तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप सभी लोग ये फर्स्ट मेरिट सूची का जो मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगाया है, इसे आप सभी लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए। आप सभी लोग को मालूम है कि जीडीएस की इस भर्ती का अभी 3 दिन पहले फर्स्ट मेरिट सूची जारी किया गया था सभी 22 सर्कल का, जिसमें आप किसी भी सर्कल का मेरिट सूची उठा करके देख लोगे ना तो ज़्यादातर कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पर 100% पर या फिर 99% पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही निकल करके आता है कि आखिर ये 100% वाले कैंडिडेट जो है कौन है। देखिए दोस्तों, मैं भी चाहता हूं यार कि एक 60% वाला कैंडिडेट, 70% वाला कैंडिडेट या फिर 90% वाले जो कैंडिडेट हैं उनका भी सिलेक्शन हो, क्योंकि जीडीएस की इस भर्ती में उनका भी उतना ही हक है जिनका कि ये 100% वाले कैंडिडेट का हक बनता है, ठीक है ना। तो इसके लिए अब आपको क्या करना है, आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वो चीज़ मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है ना। देखिए, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहने से कुछ भी नहीं होगा। नहीं तो आने वाली जीडीएस की भर्ती ये जो जुलाई में आने वाली है ना, इसमें भी आपको इतना ही ज़्यादा कट ऑफ देखने को मिलेगा जितना कि इस बार आपको देखने को मिल रहा है। तो क्या करना है वो चीज़ मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जीडीएस के रिगार्डिंग में ये जो 21,413 पदों पर भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, जिसमें कि आप सभी लोग को मालूम है कि फर्स्ट मेरिट सूची में इस बार 21,317 कैंडिडेट का नाम आया है, और ज़्यादातर कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके कि हाई स्कूल में 99 या फिर 100% मार्क्स वाले कैंडिडेट आपको देखने को मिलेंगे। तो इन सभी कैंडिडेट को मैंने 4 श्रेणी में बांट दिया है, 4 श्रेणी में डिवाइड कर दिया है। प्रथम श्रेणी में वे कैंडिडेट आते हैं जो कि कोविड के टाइम पे प्रमोट किए गए हैं और वे जीडीएस की भर्ती में फॉर्म को अप्लाई करते हैं, क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है ना, ये कैंडिडेट एग्जाम नहीं दिए थे, इनको जो है हाई स्कूल में प्रमोट कर दिया गया था और इनके बहुत ज़्यादा परसेंटेज बना दिए गए थे हाई स्कूल में, जैसे कि 99%, उसके अलावा 100%। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके कि इतने ही परसेंटेज हाई स्कूल में बने हैं और इनको जीडीएस की भर्ती में सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। उसके अलावा द्वितीय श्रेणी की अगर मैं बात करूंगा तो वे कैंडिडेट हैं जो कि सीबीएसई बोर्ड में पास आउट हुए हैं। देखिए, जितने भी कैंडिडेट सीबीएसई बोर्ड से 10वीं की परीक्षा पास किए हैं ना, अक्सर ये देखा जाता है कि इन कैंडिडेट का भी जो हाई स्कूल के परसेंटेज बनते हैं वो 95 से लेकर के 99% के बीच में बनते हैं। तो जीडीएस की भर्ती में जो है इनको भी सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। लेकिन वे कैंडिडेट जो कि अपनी मेहनत से 60%, 70%, 80% मार्क्स लाए हैं, वे कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं और उनका हक जो है यहाँ पर मारा जा रहा है। उसी को लेकर के मैं आपको यहाँ पर चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है ना। तृतीय श्रेणी की अगर मैं बात करूँगा तो ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो कि फेक अभ्यर्थी हैं। रियल में उनके भले ही 60% मार्क्स होते हैं, 70% मार्क्स होते हैं, लेकिन वे जानते क्या करते हैं, जीडीएस की भर्ती में जब ऑनलाइन आवेदन करने जाते हैं तो जानबूझ करके 100% डाल देते हैं, 99% डाल देते हैं, जिससे होता क्या है कि इनका मेरिट सूची में नाम आ जाता है। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस को क्या चाहिए कि ऐसे कैंडिडेट पर बिल्कुल अच्छी तरीके से बैन लगा देना चाहिए कि ऐसे कैंडिडेट जो है जीडीएस की भर्ती में फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीजें होंगी जब आप चाहोगे तो। देखिए, मेरे एक अकेले चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा, आप सभी लोगों को एकजुट होने पड़ेगा, ठीक है ना, तभी जाकर के चीजें बन पाएंगी। चतुर्थ श्रेणी की अगर मैं बात करूंगा तो ऐसे भी कैंडिडेट जीडीएस की भर्ती में फॉर्म को अप्लाई करते हैं जो कि जाली मार्कशीट सर्टिफिकेट बना लेते हैं। देखिए, ये इंडिया है, ठीक है ना, और आप सभी लोग को मालूम है कि दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे फेक काम भी होते हैं, गलत काम भी होते हैं। 1 लाख, 1.5 लाख या 2 लाख रुपए दे करके क्या करते हैं ऐसे लोग कि जाली मार्कशीट सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं और हाई स्कूल में 100% मार्क्स या फिर 99% मार्क्स जो है ऐसे सर्टिफिकेट में बनवा लेते हैं और ये जीडीएस की भर्ती में फॉर्म को अप्लाई करते हैं। ऐसे कैंडिडेट का नाम आ जाता है और ऐसे कैंडिडेट जीडीएस की भर्ती में सिलेक्शन ले लेते हैं। उसके बाद न्यूज क्या आता है कि टॉपर्स नहीं पढ़ पा रहे हैं चिट्ठियों पर लिखे पते। कहां से पढ़ पाएंगे यार, जब वे 1 लाख, 1.5 लाख या 2 लाख रुपए दे करके जाली मार्कशीट सर्टिफिकेट बनवाए हैं। 100% का मार्क्स तो बना लेते हैं, लेकिन चिट्ठियों पर लिखे पते को वे नहीं पढ़ पाते हैं। पता चले कि जाना होता है शांति नगर और पहुंच जाते हैं इंदिरा नगर। ऐसे ऐसे भी लोग हैं कि वे जो पार्सल होते हैं ना, पार्सल को सही जगह पर डिलीवर ही नहीं कर पाते हैं। और ये सारी चीजें जो है आप सभी लोग न्यूज़पेपर में भी
पढ़े होंगे। तो दोस्तों देखिए, अब आपको यहाँ पर क्या करना है वो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। सवाल यहाँ पर यही आता है कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा। 10वीं की मार्कशीट को स्कैन करके अपलोड करने से क्या होगा कि ये फर्जीवाड़ा जो है काफी हद तक रुकेगा, और जो 100% वाले फेक अभ्यर्थी हैं ना, वे जीडीएस की भर्ती में फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस को एक और काम करना चाहिए कि बाकी के डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट को भी स्कैन करके अपलोड कराना चाहिए, जिससे कि फेक अभ्यर्थी जो है जीडीएस की भर्ती में फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए देखिए, आपको आवाज उठाना पड़ेगा, आपको जागरूक होना पड़ेगा। ऐसे कुछ भी नहीं होगा। जब तक डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस के कानों तक आवाज नहीं पहुंचेगी तब तक कुछ भी नहीं होगा। मेरे एक चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा। अब आप लोग के मन में सवाल आएगा कि सर ये बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा। ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम आपको करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जीआरएम का नाम आप सभी लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है। अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम है। इसके माध्यम से आप जीआरएम के माध्यम से क्या कर सकते हो कि ऑनलाइन शिकायत रजिस्टर्ड कर सकते हो, जो भी आपकी शिकायत है। देखिए, इसका जो लिंक है ना, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। वहां पर जाइएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर जीआरएम के, और वहां पर जा करके आप अपना नाम, पता, एड्रेस, आपकी जो भी शिकायत है, मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ अच्छी तरीके से वहां पर रजिस्टर्ड कीजिए, ठीक है ना। और देखिए, केवल एक दो लोगों से नहीं होगा, यहाँ पर हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में अगर बच्चे कंप्लेन करेंगे, शिकायत करेंगे ना, तब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस के पास जो है ये बातें पहुंचेंगे कि वाकई में जीडीएस के सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत बड़ा जो है गड़बड़ झाला है, तो इसे कहीं ना कहीं सुधारना पड़ेगा। इंडिया पोस्ट ऑफिस के वेबसाइट पर जा करके आपको शिकायत जो है रजिस्टर्ड करना है। उसके अलावा आपको जो नोडल अधिकारी है ना, इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस के जो नोडल अधिकारी हैं, उनसे भी संपर्क करना पड़ेगा। वो कैसे करोगे उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा, ठीक है ना। तो जीआरएम के माध्यम से यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑनलाइन कंप्लेंट जो है दर्ज करा देना है, रजिस्टर्ड करा देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि भारतीय डाक विभाग का जो कॉल सेंटर होता है, यानी कि ये जो संपर्क सूत्र है जिसमें कि टोल फ्री नंबर होता है इसका 180026666868। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं टोल फ्री नंबर। इसे आप सभी लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कहीं पर नोट कर लीजिए। टोल फ्री नंबर है 160026666868। इस नंबर पर आप सभी लोग सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक जो है संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और आपकी जो भी शिकायतें हैं यहाँ पर दर्ज करा सकते हैं। यानी कि भारतीय डाक विभाग के जो नोडल अधिकारी हैं ना, उनसे कहीं ना कहीं आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हो और बता सकते हो कि सर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस में जो जीडीएस का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सही तरीके से नहीं होता है। इसमें जो है कम परसेंटेज वाले अभ्यर्थी जो कि मेहनती हैं वे कहीं ना कहीं पीछे छूटे जा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि मुझसे कहा करते हैं ना कि सर मेरे 90% मार्क्स हैं, मैं 3 साल से लगातार जीडीएस का फॉर्म अप्लाई कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन जो है कभी भी नहीं हुआ। कैसे होगा यार, यहाँ पर कट ऑफ इतना ज्यादा जा रहा है कि यहाँ पर 70%, 75% और ये 85-90% वाले कैंडिडेट जो है कहीं ना कहीं वे पीछे छूट जा रहे हैं। लेकिन इनका भी हक बनता है। तो ये सारी चीजें आपको करनी है, वो मैंने आपको बता दिया है कि जीआरएम पर जाकर के आप इसका यूज करोगे और ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कराओगे, ठीक है ना, तभी जाकर के इसके सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ बदलाव हो सकता है। अब यहाँ पर मैं आपको सेकंड लिस्ट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि इसका जो सेकंड मेरिट सूची है ना, ये आपको देखने को मिलेगा 10 से 11 अप्रैल तक, ठीक है ना। तो आज तारीख की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो आज जो है 25 मार्च है। कहने का मतलब ये है कि 15 से 16 दिन के बाद जो है इसका सेकंड मेरिट सूची आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जिसमें कि तकरीबन इस बार की अगर मैं बात करूंगा तो 12,000 से लेकर के 13,000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका कि सेकंड मेरिट सूची में नाम आएगा। अब आप लोग के मन में ये भी सवाल आएगा कि सर ये बताइए 21,317 कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है, तो सेकंड मेरिट सूची में 12,000 या फिर 13,000 कैंडिडेट का नाम कैसे आ सकता है। यहाँ पर तो नंबर ऑफ टोटल सीटें 21,413 ही हैं। दोस्तों मैं आपको कई बार बताया हूं, फिर से बता रहा हूं कि 60% से ज्यादा कैंडिडेट, यानी कि 60% से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो जाएंगे। जो फेक अभ्यर्थी हैं वे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाएंगे, और जितने भी कैंडिडेट जाली मार्कशीट बनवाए हैं ना, वे भी कहीं ना कहीं डरते हैं कि कहीं अगर मान लीजिए कि वे पकड़े जाएंगे तो क्या होगा कि इन पर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। इसलिए 60% से ज्यादा कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाएंगे, तो इतनी सारी सीटें जो है रिक्त रह जाएंगी। और यही रीजन है कि इस बार सेकंड मेरिट सूची में भी आपको जो है 12,000
12,000 से 13,000 कैंडिडेट का नाम देखने को मिलेगा। अब देखिए सेकंड लिस्ट के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा तो सभी अलग अलग सर्कल का यहाँ पर मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिख रखा है और जानते हैं ये पूरी तरीके से ऑथेंटिक है। इसी के अराउंड में आपको सेकंड मेरिट सूची का कट ऑफ जो है देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा तो सेकंड लिस्ट का कट ऑफ आपको 98 से लेकर के 100% के अराउंड में देखने को मिलेगा दोबारा। उसके अलावा छत्तीसगढ़ की बात करूंगा तो 97 से लेकर के 100% के अराउंड में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों जितने भी हिंदी भाषी सर्कल है ना, इसका कट ऑफ आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। ये मत सोचिएगा कि फर्स्ट मेरिट सूची का कट ऑफ ज़्यादा चला गया है तो सेकंड मेरिट सूची का कट ऑफ जो है उसमें आपको गिरावट देखने को मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 0.25, 0.10 इस प्रकार का गिरावट देखने को मिलेगा, जिससे कि कोई भी फायदा नहीं होगा यार। 1% की भी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। बिहार की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ का कट ऑफ 95 से लेकर के 98% के अराउंड में आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा झारखंड की बात करूंगा तो 96 से लेकर के 99% के अराउंड में यहाँ का कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर 97 से लेकर के 100% के अराउंड में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ये 3 सर्कल ऐसे हैं ना जिनका कट ऑफ आपको 100% देखने को मिलेगा। यहाँ पर 97% वाले कैंडिडेट भी रो रहे हैं, यहाँ तक कि 98% वाले कैंडिडेट भी ऐसे हैं जिनका कि इन सभी सर्कल से जो है उनका लिस्ट में नाम नहीं आया है। और सेकेंड मेरिट सूची में भी ऐसा ही होगा, 98-99% वाले कैंडिडेट भी यहाँ से रोएंगे, केवल 100% वाले कैंडिडेट का यहाँ से नाम आएगा। उसके अलावा वेस्ट बंगाल की बात करूंगा तो यहाँ पर 96 से लेकर के 100% के अराउंड में यहाँ का कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। और देखिए एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग किस स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हो, एक बार जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा। और आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो ना, तो यार एक बार कमेंट जरूर करना, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जरूर से जरूर रिप्लाई दूं, ठीक है ना। महाराष्ट्र की बात करूंगा दोस्तों तो यहाँ का कट ऑफ आपको बाकी सर्कल के मुकाबले में थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। 92 से लेकर के 95% के अराउंड में सेकंड मेरिट सूची का कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है। उसके अलावा गुजरात की बात करूंगा तो 91 से लेकर के 94% के अराउंड में कट ऑफ देखने को मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट में 90 से लेकर के 95% के अराउंड में यहाँ का कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा उड़ीसा की बात करूंगा तो 90 से लेकर के 94% के अराउंड में यहाँ पर कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर की बात करूंगा तो 92 से लेकर के 95% के अराउंड में यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिल सकता है। उसके अलावा उत्तराखंड की अगर मैं बात करूंगा तो ये जो है हाई कट ऑफ स्टेट है, पूरी तरीके से यहाँ पर ज़्यादा कट ऑफ जाता है। 98 से लेकर के 100% के अराउंड में यहाँ का कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा असम की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहाँ का कट ऑफ आपको बाकी सर्कल के मुकाबले में थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है। 90 से लेकर के 94% के अराउंड में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है कि इन सभी सर्कल के अंतर्गत में कई सारे अलग अलग डिवीजन पड़ते हैं, तो डिवीजन वाइज यहाँ पर कैटेगरी वाइज कट ऑफ जो है डिसाइड किया जाता है। जैसे होता क्या है कि जैसे एससी, एसटी और पीएच हैंडीकैप के जितने भी कैंडिडेट है ना, इनका कट ऑफ जो है बाकी कैटेगरी के मुकाबले में थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो, इन सभी कैटेगरी के कैंडिडेट से ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों तेलंगाना की बात करूंगा तो 96 से लेकर के 100% के अराउंड में कट ऑफ देखने को मिलेगा। उसके अलावा आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा तो 98 से लेकर के 100% के अराउंड में यहाँ का कट ऑफ देखने को मिलेगा। उसके अलावा कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, वहाँ का भी कट ऑफ आपको अराउंड 96 से लेकर के 100% के अराउंड में ही देखने को मिलेगा। और ये हकीकत है, क्योंकि देखिए 10 अप्रैल को इसका सेकंड मेरिट सूची जारी किया जाएगा ना, तो आप सभी लोग वहां पर देख सकते हो कि इसी के अराउंड में आपको कट ऑफ जो है देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। देखिए आपको करना क्या है, हाथ पे हाथ धरे बिल्कुल भी नहीं बैठना है, जीआरएम का यूज कीजिए और ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम का यहाँ पर यूज करके आप इसमें शिकायत दर्ज कर सकते हो और इसके सिलेक्शन प्रोसेस को चेंज करने की कोशिश कर सकते हो। उसके अलावा टोल फ्री नंबर के बारे में भी यहाँ पर मैंने आपको जानकारी जो है दे दी है। बाकी यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। इस अपडेट को लेकर के आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।